हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे किडनी। किडनी हमारा यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। यूरिनरी सिस्टम में वैसे आते हैं किडनी आती, दो किडनियाँ आती हैं और अ पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे हमारी किडनी कि किडनी क्या होती है और किडनी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं और इसके किन किन चीज़ों से मिलकर बनी और इनकी लेयर्स क्या है। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स ऑफ रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम को ही यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इसका दूसरा नाम रीनल सिस्टम है। तो वो किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन। जो किडनी है वो बीन शेप्ड की होती है। जैसे बीन का साइज होता है उसी तरह किडनी का भी साइज होता है। और वी हैव टू किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में किडनी पेयर में पाई जाती हैं, दो किडनी होती हैं। ओनली इन ह्यूमन बीइंग द राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो द लेफ्ट किडनी। ह्यूमन बीइंग में जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली बिलो होती है लेफ्ट किडनी के। उसके बाद टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नोच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पास। इसका मतलब ये है कि जो ओपनिंग होती है जहाँ से यूरेटर कनेक्ट होता है किडनी से, उस ओपनिंग को हाइलम कहते हैं। किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लंग्स की भी जो ओपनिंग होती है जहाँ से ब्रोंकाई कनेक्ट होते हैं उसको हाइलम कहते हैं। तो हमारे बॉडी में कहीं भी किसी भी ऑर्गन की या जो कनेक्शन होता है जहाँ से ओपनिंग होती है, जहाँ से नर्व सप्लाई होती है या तो उसका डिवीज़न हो रहा होता है या सेपरेशन हो रहा होता है, उसको हाइलम कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि सिचुएटेड कहाँ होती है। तो लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है वहाँ पे हमारी किडनीज प्रेजेंट होती हैं। राइट किडनी पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर स्प्लीन। जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्प्लीन के पीछे पाई जाती है। और जो हमारी किडनी होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के T12 से स्टार्ट होकर के लंबार रीजन के 3rd तक आती है। मतलब T12 से L3 तक आती है। और उसके बाद राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट बिकॉज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिवर। जो हमारी राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी, बिकॉज उधर जो लिवर होता है वो उस स्पेस को थोड़ा ऑक्यूपाई कर लेता है या कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है। अब हम किडनी की कुछ बेसिक उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जैसे किडनी का कलर क्या होता है। किडनी का कलर रेडिश ब्राउन होता है। और शेप इसका, जैसे हमने पहले ही पढ़ा, बीन शेड स्ट्रक्चर होता है। और इसका साइज, जो किडनी की लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। और इसकी विड मतलब चौड़ाई इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। और थिकनेस का मतलब उसकी मोटाई वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। और किडनी का वेट नॉर्मली 120 to 170 ग्राम होता है इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद लोकेशन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थैरेसिक एंड 3rd लंबार वर्टिब्रा, जैसे T12 से L3 तक, एंड क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है वहाँ पे क्लोजली प्रेजेंट होती है। किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी। जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके आउटसाइड में किडनी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। उसके बाद हम फिगर को समझेंगे। ये किडनी का एक साइड का फिगर है। जो हमारी जो ये आउटर यहाँ पे जो स्पेस होता है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो इनर होता है यहाँ पे रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस इसलिए कहते हैं, यहाँ पर एक ओपनिंग टाइप की होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होकर के यहाँ पे यूरेटर्स में आता है, इसलिए इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। और ये जो स्पेस है जहाँ पे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं इस स्पेस को मेडुला कहते हैं। इस मेडुला में ही हमारे वो जो पिरामिड्स है वो फॉर्म होते हैं। और ये यूरेटर होता है। और इसमें दो, ये एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। जो ये वाली आर्टरी होती है ऊपर में, सुपीरियर आर्टरी को रीनल आर्टरी कहते हैं। और जो नीचे होती है इसको रीनल वेन कहते हैं। जब यहाँ से ये जो पिरामिड्स होते हैं, ये पिरामिड्स यहाँ पे इनकी ऐसे ओपनिंग होती है, ये हमारा रीनल पेल्विस का एरिया होता है। इस एरिया को पूरे रीनल पेल्विस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वो
मतलब कि एक स्पेस टाइप का होता है, यहाँ से इसमें यूरेटर में हमारा यूरिन पास आउट होता है। तो जैसे ये यहाँ से ऐसे आया और उसके बाद इसको मतलब थोड़ा सा अगर 2 या 3 पिरामिड्स का जो कनेक्शन होता है उसको माइनर कैलिक्स कहते हैं, और अगर 3 से 4 ऐसे ये कनेक्शन होता है तो इसको मेजर कैलिक्स कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2 से 3 पिरामिड्स हैं, इनका कनेक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे इनका कनेक्शन हो रहा है, तो ये छोटी जगह मतलब इसमें कम है तो इसको माइनर कैलिक्स कहते हैं। और अगर ये ऐसे ऐसे हैं, ये मतलब ज़्यादा मतलब 3 से 4 जुड़े हुए हैं पिरामिड्स एक साथ, इनकी ओपनिंग 3 से 4 हो रही है तो इसको मेजर कैलिक्स कहते हैं। तो एक किडनी में जो माइनर कैलिक्स हैं उनकी काउंटिंग है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू मेजर कैलिक्स। उसके बाद हम समझेंगे इवैल्यूएशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रेट्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारा किडनी होता है वो वर्टिब्रा कॉलम के T12 से स्टार्ट होकर के L3 तक आता है, वहीं पे हमारी किडनी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किडनी की लेयर्स। किडनी लेयर्स होती हैं, तो किडनी की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, वो रीनल फेसिका होती है, और जो उसके बीच में होती है मिडिल लेयर होती है वो एडिपोज कैप्सूल होती है। जो सबसे इनर लेयर होती है उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है किडनी को, कि जैसे किसी भी ऑर्गन को जो उसकी लेयर्स होती है वो प्रोटेक्ट करती हैं, बाहरी किसी वो शॉक लगने से शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, जो किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किडनी भी एक ऑर्गन ही है, उसको भी काम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसको कोई मतलब उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग चाहिए, मजबूती चाहिए, उसको रीनल फेसिका प्रोवाइड कराती है। रीनल फेसिका एक मजबूत लेयर होती है, मतलब उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको मजबूत बनाए रखती है। और एडिपोज कैप्सूल जो होता है, एडिपोज कैप्सूल उसको स्पंजी बनाता है, ताकि जैसे नहीं होता है कि जैसे मोटा उसकी परत जो होती है मोटी हो जाती है, उसमें मतलब फैटी टिश्यूज़, हाँ ऐसे कह सकते हैं, फैटी टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उनसे मिलकर के एडिपोज टिश्यूज़ एडिपोज कैप्सूल्स होते हैं। और जो प्योरीफिकेशन का काम करती है जो इनर लेयर होती है उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो इसमें वो हमने जो डायग्राम में डिस्कस किया था उसी को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे इनर टू द हाइलम इज़ अ ब्रॉड फनल शेप कॉल्ड द रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स। जैसे इसमें हमने पढ़ा इनर द हाइलम, ये जो ओपनिंग होती है किसी भी, ये जैसे यूरेटर और किडनी का जो अटैचमेंट है इसको हाइलम कहते हैं। और ये जो फनल शेप, ये कहा गया ब्रॉड फनल शेप कॉल्ड द रीनल पेल्विस, और ये जहाँ पे पूरा यूनिट कलेक्ट होता है, कलेक्ट होकर के जब इसमें जाता है यूरेटर में, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। और द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज़ अ टफ कैप्सूल। जैसे मैंने पहले बताया जो रीनल फेसिका होता है वो किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रॉन्ग रखता है, थोड़ा टफ होता है, मतलब कि वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो ये वही बात कही है, द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज़ अ टफ कैप्सूल। उसके बाद है इनसाइड द किडनी देर आर 2 जोन्स एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो किडनी होती है उसमें 2 जोन होते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि 2 जोन है, जो पहला है यहाँ पे कॉर्टेक्स में ही मेडुला पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स है ये पूरा आउटर सरफेस जो होता है ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में मेडुला होता है, फिर मेडुला में ही पिरामिड्स बने हुए होते हैं। और 3 से 4 जो पिरामिड्स की ओपनिंग होती है या कनेक्शन होता है उसको मेजर कैलिक्स कहते हैं, और जहाँ पे 2 से 3 वो पिरामिड्स का कनेक्शन होता है उसको माइनर कैलिक्स कहते हैं। और जहाँ पे इनकी ओपनिंग होती है उसको रीनल पेल्विस कहते हैं, और ये मतलब जहाँ पे इनका कनेक्शन होता है, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है उसको रीनल पेल्विस कहते हैं, और यहाँ की ओपनिंग को हाइलम कहते हैं। हाँ, उसके बाद है द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स। जैसे ये अभी बताया कि इसमें मेडुला में हमारे पिरामिड्स पाए जाते हैं, इसी को कहा गया है मेडुलरी पिरामिड्स। बिकॉज ऑफ मेडुला दिस आर प्रेजेंट इन द मेडुला, सो इट इज़ नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। फिर एंड द सेकेंड पॉइंट इज द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बेल्टिनी। इसका मतलब ये है जो यहाँ पे जैसे ये पिरामिड्स बने हुए होते हैं तो यहाँ पे कुछ मास है वो कलेक्ट हो जाता है। लाइक जैसे कोई पिरामिड से वो उसका शेप थोड़ा सा मतलब कम चौड़ा है, किसी पिरामिड का ऐसे चौड़ा, क्योंकि ये मेनली मास के ही बने होते हैं, फैटी टिश्यूज़ के ही बने होते हैं। कोई इतना पतला है कोई इतना पतला है, तो किसी का जैसे ये इतना पतला हो गया और ये इतना, तो जो स्पेस
यहाँ पे रह जाता है या जो यहाँ पे मांस दिखाई देता है उसको बर्टीनी कहते हैं। ये हमारी पूरी किडनी का मेन हम समझ सकते हैं, हमने किडनी को अच्छे से समझा। अब हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे कि किडनी के मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो किडनी का मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है और मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो किडनी जो है हमारा मेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखती है, एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करती है। और जो थर्ड फंक्शन है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोप्रोटीन और रेनिन है उसका भी सिक्रीशन ये किडनी ही करती है, और एरिथ्रोप्रोटीन नाम का जो प्रोटीन होता है उसका भी प्रोडक्शन भी करती है और सिक्रीशन भी करती है। तो आज हमने इस वीडियो में किडनी को समझा। आप इसको एक वो पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, और इसको डिस्कस किया हमने। और हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे नेफ्रॉन क्या होते हैं। नेफ्रॉन किडनी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं जो प्योरीफिकेशन का काम करते हैं, वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल अगर पसंद आया हो, वीडियो अगर पसंद आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें।